बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम मोहम्मद रियाज, योर बायोलॉजी टीचर फ्रॉम गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज शालीमार टाउन। आज हम बात करेंगे राइबोसोम की। पहला सवाल तो यही कि इसको राइबोसोम क्यों कहते। याद रखिए, राइबो ग्रैनुलर को कहते, सोम बॉडी को कहते। साइंटिस्ट को सेल में कुछ दानेदार ग्रैनुलर बॉडीज़ दिखाई दी तो उन्होंने नाम रख दिया राइबोसोम। राइबोसोम को पलादे ने डिस्कवर किया। पलादे रोमेनियन वर्ड है, कुछ यार दोस्त इसको पैलाडे भी पढ़ते हैं। तो पलादे ने इसको डिस्कवर किया। राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल है। आपको यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी मिल जाएगी और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी। यूकैरियोटिक सेल में ये 2 टाइप्स के होते हैं, 80S 70S। 80S के हवाले से बात की जाए, ये आपको फ्री फॉर्म के अंदर भी मिल जाएगा साइटोप्लाज्म में, और अटैच्ड फॉर्म के अंदर ये मिलता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। 70S यूकैरियोटिक सेल में कहाँ पर मिलता है? याद रखिए, ऑर्गेनल्स ऑफ सिम्बियोटिक ओरिजिन यानी माइटोकॉन्ड्रियन और क्लोरोप्लास्ट में। 80S में ये S क्या है? याद रखिए, ये स्वेडबर्ग यूनिट है। साइंटिस्ट ने इसका नाम अपने नाम पे रखा। ये बेसिकली हमें सेडिमेंटेशन का बताता है। सेडिमेंटेशन क्या होती है? हम कहते सेटिंग ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स एट बॉटम इज नॉन एज सेडिमेंटेशन, और जिस रेट से स्पीड के साथ वो बैठते हैं उसे सेडिमेंटेशन रेट कहते हैं। ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻13 सेकेंड। 80S के जो 2 सब यूनिट्स हैं, एक को हम कहते हैं 60S और दूसरा सब यूनिट 40S। आपके मन में ये सवाल आता होगा कि सर 60 और 40 तो 100 होता है, तो यहाँ पर 60S और 40S के मिलने से 80S किस तरह से हो गया? तो जैसा कि आपको मालूम है, ये S सेडिमेंटेशन रेट का बताता है, और सेडिमेंटेशन रेट डिपेंड करता है डेंसिटी पे। डेंसिटी आपको मालूम है ये इक्वल होती है मैस ओवर वॉल्यूम के। तो प्यारे बच्चों, जब 60 और 40 मिल जाएं, हो सकता है आंसर 100 होता, लेकिन जब ये दोनों सब यूनिट्स आपस में मिलेंगे, वॉल्यूम में थोड़ा सा तो इंक्रीज होता है। उस थोड़े से इंक्रीज की वजह से डेंसिटी में थोड़ा सा तो डिक्रीज होता है, इसीलिए पूरा 100S नहीं होता है बल्कि 80S होता है। अब हम प्रोकैरियोटिक सेल के हवाले से बात करेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल में ये 70S होता है। 70S फ्री फॉर्म के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर मिल जाएगा, और अटैच्ड फॉर्म के अंदर आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ मिलेगा। 70S के भी फर्दर सब यूनिट्स होते हैं। एक को हम कहते हैं 50S और दूसरा सब यूनिट 30S। ये स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट्स की जो अटैचमेंट है, ये किसके थ्रू होती है? हम कहते हैं मैग्नीशियम आयन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल in assembly or attachment of smaller and larger subunits of ribosome। किसी एक बुक ने सॉल्ट ब्रिज भी लिखा है। अब ये सॉल्ट ब्रिज क्या होता है? सॉल्ट आयनिक इंटरेक्शंस के हवाले से है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस की वजह से सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। ये किसके बीच में होता है? याद रखिए, कुछ अमाइनो एसिड्स एसिडिक होते हैं, कुछ अमाइनो एसिड्स बेसिक होते हैं। बेसिक अमाइनो एसिड्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है और एसिडिक अमाइनो एसिड पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये पॉजिटिव और बेसिक अमाइनो एसिड, जैसे आर्जिनिन, लाइसिन बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं। एस्पार्टिक एसिड के हवाले से बात कीजिए, ये एसिडिक अमाइनो एसिड। तो इनके बीच में ये जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के बीच में इंटरेक्शन होती है, इसे हम सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। मेनली मैग्नीशियम के थ्रू ही अटैचमेंट होती है। अब हम केमिकल कंपोजिशन की बात करेंगे। यूकैरियोटिक सेल में 60% प्रोटीन और 40% RNA होता है।
यानी ATS राइबोसोम के हवाले से बात कीजिए। प्रोकैरियोटिक सेल में 60% RNA है और 40% प्रोटीन होती है। चूँकि RNA और प्रोटीन कंटेनिंग, इसीलिए हम कहते राइबोसोम न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स हैं, यानी न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन कंटेनिंग। राइबोसोम का फंक्शन क्या है? हम कहते ये ट्रांसलेशन में इन्वॉल्व होते हैं, यानी प्रोटीन सिंथेसिस इनका फंक्शन है। आपकी किताब ने पॉलीसोम लिखा है, इस टर्मिनोलॉजी को समझ लीजिए। पॉलीसोम किसको कहते? हम कहते ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स एसोसिएटेड विद सिंगल मैसेंजर RNA। अब आप कहेंगे सर हमने सेकंड ईयर में पढ़ा है कि एक राइबोसोम भी मैसेंजर RNA के ऊपर से गुजर जाए तो वो प्रोटीन तो बना देता है, फिर ये ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स क्यों सिंगल मैसेंजर RNA के साथ अटैच होते हैं? याद रखिए, अगर आपको एक प्रोटीन की मल्टीपल कॉपीज़ रिक्वायर हों तो फिर पॉलीसोम की फॉर्मेशन होती है। वैसे भी आप देखिए कि आपको इंसुलिन का एक मॉलिक्यूल रिक्वायर है नहीं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स रिक्वायर हैं। तो इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस मल्टीपल कॉपीज ऑफ सेम प्रोटीन, पॉलीसोम इज फॉर्म्ड। आप इसे पढ़ लीजिएगा, कोई बात ना समझ आए पूछ लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।